Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is 15th of November, pre-market report of 15th of November, and also a little bit price action reading on a global level also. Right? Abhi, what is the development? I hope you would have enjoyed your Diwali and this you are enjoying this festive season also. Now we are moving forward for the trades now एक्टिवली तो अगर आप देखेंगे यूएस में इन्फ्लेशन डेटा आया है इन्फ्लेशन डेटा इट वाज एक्सपेक्टेड दैट इट शुड बी अराउंड 3.3 एक्सपेक्टेशन थी कि ये पहले 3.3 रहेगा एक्सपेक्टेड 3.3 रहने की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप बात करेंगे तो इट वाज 3.7 और अभी जो एक्चुअल आया है एक्चुअल डेटा जो है दैट इज 3.1 राइट सो अप्रोक्सीमेटली अपने एस्टिमेटेड जो इन्फ्लेशन डेटा था उससे 0.1% ये लेस देन आया है विच इज वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर ग्लोबल मार्केट का अगर आप मोमेंटम भी देख रहे होंगे या फिर ग्लोबल मार्केट में हम स्पेशली मदर मार्केट विच इज known as Dow Jones और S&P यूएस मार्केट स्पेशली उसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउ जोन्स ने लगभग 500 पॉइंट्स का एक अच्छी खासी रैली दे रखी है 1.5 2% नास्डाक में भी S&P में भी लगभग 2% 1.5% के आसपास डाउ जोन्स में एक अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिली है राइट इसके साथ साथ अगर आप गिफ्ट निफ्टी भी देखेंगे तो लगभग एक्सपेक्टेड है कि ये हमें 150 पॉइंट्स के ऊपर 160 पॉइंट के ऊपर गैप अप ओपनिंग दिख रही है तो इस लेवल पे अगर अब हम बात करेंगे इंडियन मार्केट्स की और व्हेन वी टॉक अबाउट दिस निफ्टी और बैंक निफ्टी स्पेशली तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं तो यहां से हमें 150 पॉइंट एग्जैक्टली जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है विच कम्स अराउंड 19,600 दिस 19,600 इज अ रेजिस्टेंस पॉइंट और मार्केट की ओपनिंग भी एक्सपेक्टेड है इन्हीं लेवल्स के आसपास अब ये 580 पे भी हो सकती है या फिर 610 पे भी हो सकती है या 620 पे भी हो सकती है राइट अब देखना ये होगा कि ये गैप अप ओपनिंग कितने पॉइंट्स पे होती है एंड हाउ द मार्केट इज गोइंग टू रिएक्ट ऑन दीज लेवल्स दौड़ के ना तो आपको कॉल्स लेनी है ना तो आपको अपना घर बेच के पुट्स लेना है सबसे पहले ऑब्जर्व करना यू हैव टू ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन हियर सो योर ड्यूटी इज टू ऑब्जर्व वेट एंड वॉच विल बी अ गुड स्ट्रेटेजी और समटाइम्स इट इज गुड नॉट टू ट्रेड taking no trade is also should also be considered as your trading strategy right तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ट्रेड्स ना लेना भी आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कि सही समय की हम हमेशा तलाश करते रहे और वहां पे लॉन्ग या शॉर्ट कोई भी जो अगर आपका अपना बायस है इंटरडे लेवल पे स्पेशली वो बना के चलेंगे आज के दिन डेली बेसिस पे 19,600 निफ्टी पे ध्यान रखिएगा 19,600 का लेवल अगर डेली बेसिस पे क्लोज करती है मार्केट में कोई भी कैंडल इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो ये मान के चलिए कि फिर जितने भी बेयर्स थे जो भी एफआईआईज ने शॉर्ट कर रखी है वो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के लिए आएंगे और शॉर्ट कवरिंग होगी तो मार्केट का मोमेंटम और भी तेजी से ऊपर जा सकता है विच मे लीड अस टुवर्ड्स 19,800 ये नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस जोन होगा right 19,800 is going to be the next resistance zone for us if we are closing this 19,600 on daily basis right अब इसे थोड़ा सा माइक्रो ऑब्जर्वेशन करके प्राइस लेवल्स देख लेते हैं हाउ दिस चार्ट लुक्स ऑन दिस आवरली टाइम फ्रेम तो आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो जस्ट लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन यस आई होप इट इज फाइन नाउ ये एक ट्रेंड लाइन है विच इज वेरी ऑब्वियस दैट वी आर गोइंग टू ब्रीच दिस ट्रेंड लाइन टुडे इटसेल्फ आज ही हम लोग ये ब्रीच कर देंगे ट्रेंड लाइन
ये कंसोलिडेशन जो था, ये आप पिछले 3-4 दिनों का कंसोलिडेशन देख रहे हैं, तो दिस इज द जनरल मोमेंटम ऑफ मार्केट। एक रैली, उसके बाद कंसोलिडेशन, और फिर उसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा। दिस इज वेरी जनरल प्राइस एक्शन रीडिंग, राइट। तो इस लेवल पे अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे 19,600, 19,600 का लेवल, दैट इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस लेवल। इसके ऊपर हमें अगर रेजिस्टेंस अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो यस 19,750 एंड 850, दीज टू लेवल्स। तो 750 पे भी आप एक रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। दिस इज ऑन इन फॉर इंट्राडे बेसिस। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो होगा ये 19,750, और इसके ऊपर 19,850, ये इंट्राडे लेवल की सारी रेजिस्टेंस होंगे। अब देखना ये होगा कि 19,600 पे किस तरह से रिएक्ट करता है ये आज का मार्केट। सपोर्ट की बात करेंगे तो 19,330 इज गोइंग टू बी गुड सपोर्ट फॉर मार्केट एज ऑफ नाउ। इसके नीचे हमें 19,050 या 19,000 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, और इस ये लेवल मेक और ब्रेक लेवल भी है। ये 19,000 का, अब 1950 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 19,250 इज ऑल्सो बी गोइंग टू बी अ गुड सपोर्ट फॉर अस। तो अब हम देख लेते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन रेजिस्टेंस R1, वेरी ऑब्वियस दैट इज गोइंग टू बी 19,600। इसके ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज करते हैं तो हम बिल्कुल 800 या 750 के लेवल पे 750, 19,750 R2, और सपोर्ट 1 S1 जिसको कहें 19,350 और 19,250 इज गोइंग टू बी S2। सो वेरी क्लियरली हम अभी ट्रेड कर रहे हैं 19,450 के आसपास, 440 के आसपास। नीचे साइड में हमारे पास सपोर्ट है 19,350 का, उसके बाद 19,250, और 19,250 अगर ब्रेक होता है तो फिर 19,000 का लेवल हमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, विच आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टुडे इटसेल्फ। लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है एट एनी टाइम। रेजिस्टेंस लेवल पे 19,600 और 19,750 एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो 19,800 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, विच यू कैन ऑल्सो काउंट एज R3, 19,800, राइट। तो ये हो गई बात हमारी निफ्टी की। बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि हाउ दिस प्राइस लुक्स ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे अगर आप डेली थोड़ी देर के लिए डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर हम 100-150 पॉइंट निफ्टी में बात करते हैं तो कम से कम 200 से 300 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ से अगर 300 पॉइंट भी काउंट करेंगे हम लोग, यहाँ पे लगभग 43,900 के आसपास या 890 के आसपास खड़े हैं, तो यहाँ से 300 पॉइंट्स अगर आप काउंट करेंगे दैट कम्स अराउंड 44,200, राइट। 44,200 या 44,300 के आसपास की जो रेंज होगी वेयर वी में ओपन। तो हमारी ओपनिंग रेंज करीब करीब ये होगी, राइट। 44,000 ये हमारी ओपनिंग रेंज होगी, यहाँ पे हम ओपन हो सकते हैं, गैप अप ओपनिंग हो सकती है 44,250 के आसपास, 250 या यस 250 के आसपास ये ओपनिंग रेंज हो। यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है अगर इस 250 के लेवल को, तो हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा R1 जिसको आप कह सकते हैं, तो दैट कम्स अराउंड 44,430, दैट इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंस 1। रेजिस्टेंस 2 is going to be 44,700 और 650 to be more specific। 44,800 का जो लेवल है, 44,800 का लेवल, ये बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस पॉइंट है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं एज अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस पॉइंट 44,800।
और मेक और ब्रेक लेवल भी यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर हम सस्टेन करने लगे तो आप 1-2 दिन के अंदर ही 45,300 या 350 के लेवल भी देखने के लिए आपको मिल सकते हैं, राइट। तो यस, दिस इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी ऑन डेली टाइम फ्रेम। और अगर आप यहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो शॉर्ट टर्म में चलते हैं एक बार के लिए, और आवरली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट जोन जो बनती है 43,500 की। सो 43,500 इज गोइंग टू बी गुड सपोर्ट फॉर अस। इसके पहले हमारे पास एक सपोर्ट 43,680 का भी देखने के लिए मिलेगा, राइट। सो दीज आर गोइंग टू बी द गुड सपोर्ट लेवल्स फॉर अस। अब नीचे हमें बहुत सारे सपोर्ट लेवल देखने के लिए मिले, और अगर आवरली टाइम फ्रेम पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमें लोअर हाई सॉरी हायर लोज का हायर लो हायर लो हायर लो और हायर लोज, यानी कि अब जो लोज है वो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, यानी कि जो अब मार्केट एक तरह से रिट्रेस कर रहा है वो अब प्रीवियस रिट्रेसमेंट से ऊपर हो रहा है। ये प्रीवियस यहां से शुरुआत हुई और प्रीवियस रिट्रेसमेंट यहाँ पे भी आप देखेंगे तो लोज ऊपर जा रहे हैं। इवन मार्केट इज ऑल्सो ट्राइंग टू मेक हायर हाइज, राइट। हायर हाइज हायर हाइज, आज ये गैप अप ओपनिंग हो जाएगी तो एक और हायर हाइज। तो हायर हाइज और हायर लो का पैटर्न आवरली टाइम फ्रेम पे या फिर इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो किसी भी कंडीशन में बायस नहीं होना है कि हमें बाय करके चलना है या सेल करके चलना है, स्पेशली फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। प्राइस एक्शन मोमेंटम देखना है और इस चीज को अपने अपने लेवल्स को फाइंड आउट करना है। अगर आपके लेवल्स कटते हैं तो यू शुड ट्रेड अकॉर्डिंगली, राइट। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन कौन कौन सी निकल के आती है एक बार फिर से देख लीजिए। बैंक निफ्टी में आज चूंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो वहां पे मोमेंटम हमें काफी वियर्ड्स अभी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये हो गई हमारी ओपनिंग रेंज। रेजिस्टेंस 1 निकल के आता है 44,430 के आसपास। R2 जो है हमारा निकल के आता है 44,700 के आसपास, और इसके ऊपर हमारा R3 कंसीडर कर सकते हैं जिसको आप मेक और ब्रेक लेवल भी कह सकते हैं, विच यू मे से दैट 44,800 का लेवल, राइट। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो निकल के आ रही है वो काफी पास पास में है, यानी कि हम डाउन साइड में हमारे पास सपोर्ट्स बहुत ज्यादा है। तो सपोर्ट S1 इज गोइंग टू बी 44,000 सॉरी 43,780, 43,580 and 43,300 or 250 is going to be good support. S1 43,780, S2 43,580 and S3 43,250. So these are the important levels for your Bank Nifty. I hope these levels will help you to trade on intraday basis, and you are learning something from these price levels and these levels especially. If you have any suggestions, definitely you can comment me in the comment section below. Thank you very much.